नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सड़क जाम से जूझ रहे पटना के लोगों की मुश्किलें थोड़ी और कम हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ के एक और फेज का उद्घाटन हो गया। काम में देरी पर सीएम नीतीश ने कैसी नाराजगी जताई और कब तक काम पूरा करने का आदेश दिया है, वो सब आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड में क्यों घटिया निर्माण करने वाले इंजीनियरों के खिलाफ नहीं हो रही है कार्रवाई। इसके अलावा देखेंगे झारखंड में कशिश न्यूज की किस खबर का हुआ असर। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर पटना में जेपी गंगा पथ के एक और फेज के उद्घाटन की। रोशनी से जगमगाती जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं वो जेपी गंगा पथ है। पटना में गंगा किनारे बनी ये सड़क मरीन ड्राइव के नाम से चर्चित है। एक समय था जब दीघा से पटना सिटी जाने में घंटों लगते थे। लोग सड़क जाम से परेशान थे, खासकर अशोक राजपथ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी। तब वैकल्पिक रास्ते की जरूरत महसूस हो रही थी और नीतीश सरकार ने इस पर काम शुरू किया। दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे सड़क बनाने की योजना बनी और तेजी से काम होने लगा। जून 2022 में जब पहले चरण का उद्घाटन हुआ तो पटना के लोगों को वैकल्पिक रास्ता मिला, सड़क जाम से मुक्ति मिली और जेपी गंगा पथ टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया। 2 साल के भीतर अब योजना के तीसरे चरण का भी उद्घाटन हो चुका है। मरीन ड्राइव जो कंगन घाट तक ये जोड़ेगी, ये सड़क देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है। और ये जो ब्रिज बनाया गया, ये मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, और गंगा नदी के ठीक ऊपर ये जो पुल है, जो ब्रिज है, इसके ऊपर कशिश न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि कितनी खूबसूरत इस सड़क को बनाई गई है। और आप पटना से पटना सिटी की तरफ जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता रहा। उन सड़कों को आप ट्रैफिक से दूर होकर देखिए। हम एक नज़ारा ये भी दिखाते हैं, दाहिनी तरफ देखिए, बाईं तरफ जो गंगा नदी है वो भी तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ गंगा नदी है और उसके ठीक ऊपर, यानी आप गंगा नदी के ऊपर इस मरीन ड्राइव के जरिए आप दीघा से जब निकलेंगे, यानी तकरीबन 15.5 किलोमीटर तक ये पुल बनकर तैयार हो गया मरीन ड्राइव। यानी आप दीघा से निकलेंगे तो आप पहला फेज खत्म होता है गाय घाट तक, और गाय घाट तक से लेकर कंगन घाट तक का ये जो नज़ारा है, जो नया पुल बनकर तैयार हुआ है, जो ये सड़क नई सड़क बनकर तैयार हुई है, हम उन सड़क को आपके सामने रख रहे हैं कि देखिए कितनी खूबसूरत ये सड़क बनाई गई है। जेपी गंगा पथ दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर लंबी सड़क है और अब तक इसके 3 फेज का उद्घाटन हो चुका है। तीसरे फेज में गाय घाट से कंगन घाट तक सड़क का लोकार्पण किया गया। पहले फेज में दीघा से पीएमसीएच तक सड़क बनी, वहीं दूसरे फेज में पीएमसीएच से गाय घाट तक काम पूरा हुआ। तीसरे चरण में गाय घाट से कंगन घाट तक सड़क का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इससे क्या फायदा होने वाला है और उनकी क्या योजना है। बन जाएगा कितना अच्छा होगा। हम तो ही ना करें, नॉर्थ बिहार उसके रहने वाले लोगों को पटना आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कितना सुविधा होगी। इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं, इसको हम लोग बनवा रहे हैं। तब तो था यहाँ तक, और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से। वहाँ तक बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर आगे तक, उसका नाम है करसान सर, बख्तियारपुर करसान नाम तो हम बराबर कहते हैं, बख्तियारपुर मत रखिए, करसान के आगे है 4 मिनट आगे करसान वहाँ तक, करजान से जी हाँ सर, वहाँ से बना था। सबसे पुराना है राजेंद्र सेतु, जब पर सबसे पहला बना राजेंद्र सेतु। ये बात था 62 की बात, 1962। हम चाहते हैं वहाँ तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक शेरपुर सर, इसको कोइलवर तक ले जाना, तो इधर भी ले जाएंगे। तो सब जगह से सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ पर आने में कितनी सुविधा होगी। अब तक 17 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि कंगन घाट से दीदारगंज तक काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि काम जल्द पूरा हो और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को खास निर्देश भी दिया है। लोगों को कितनी खुशी होती है इधर जाने से, 3 रोड हो जाएंगे। जब सब देखते रहता है गंगा नदी, कितना अच्छा लगता है। तब देख लिए ना, हम उसको कितना कहें करने वाले। हमको था, कह दिया था इस बार फरवरी तक, तब देर हुआ, हम बराबर कहते काहे कर रहे हैं। और
वही देर करता है, इसलिए लोग देर करते हैं। तो कह दिए हैं कि कर देंगे। जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज के उद्घाटन में खासकर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें पटन देवी मंदिर, हरमंदिर साहब और मारूफगंज मंडी जाना हो। जहां जाने में अब तक घंटों लगते थे, वो अब मिनटों में होगा। यही वजह है कि इस पथ को बिहार के लिए उपहार बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा उपहार है और पूरे देश के लिए जिस तरह से पटना में भीड़ रहती थी, बड़ी आबादी होने के कारण आज जो 45 मिनट 1 घंटा लगता था एक छोर से दूसरे छोर जाने में, माता पटन देवी का दर्शन करने पर्यटकों को और गुरुद्वारा का, आज मारूफगंज बड़े व्यापारी मंडी, आज सारे इससे जुड़ चुके हैं। आज पीएमसीएच जाने का बाहर बाईपास से पूरे बिहार के लिए बड़ा उपहार है। 20.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। दीघा से कंगन घाट तक पटना के लोग जाम के झंझट से मुक्त होकर सफर कर सकेंगे। साथ ही दूसरे शहरों से पटना आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। चौथे फेज का काम जल्द पूरा हो, इसके लिए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसके बाद सड़क जाम में गाड़ियों के पहिए नहीं थमेंगे और समय की बचत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।